चलो आगे की कहानी सुनाओ। चलो फिर खोपचे में चलो। थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो बोल रहा था कि खोपचे वाली सीट खाली है उधर कोने में, इसके अलावा आज सभी सीट बुक है। पूरा तो सुन लिया कर, पहले ही थप्पड़ जड़ दिया। मैं कुछ और ही समझ बैठी। चलो फिर खोपचे वाली सीट पे। भूरा को जब पता चला कि ये भी बाकियों की तरह गला घोट रहा है तो भूरा इस बार बहुत ज्यादा भड़क गया और अंधेरे के भूत को ही भला बुरा सुनाने लग गया। ओह क्या बात है, फिर क्या हुआ? अंधेरे के भूत को इन बातों का काफी बुरा लगा। उसने भूरा को अपने वश में कर लिया और फिर, लगता है आप कुछ ज्यादा ही दुखी है। बस बहुत हुआ तुम सबका, जिसे देखो खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता, और तुम नकली टिट्टे कहीं के। मुझे मुर्गियां लाकर दे वरना तेरी हड्डियों को चबा जाऊंगा, यही खड़े खड़े समझा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरा गला दबाने की? सो जा आप। ये कैसी जगह है? कहाँ हूँ मैं? अरे अंधेरे वाले भूत भाई साहब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ लाके पटक दिया रे भगवान। अब तुम क्या बकचोदी आई हो? बोलो क्या प्राणी हो तुम मोहतरमा? मुझे बहुत ही अधिक ठंड लग रही है, क्या आप मेरे लिए आग जला देंगे? मेरी बिल्ली भी बर्फ से जम चुकी है। नहीं, ऐसा कैसे संभव है कि मुझे गर्मी लगे और तुमको ठंड? हाउ इज दिस पॉसिबल? किस बात की ठंड लग रही है वैसे? रेगिस्तान में ही जगह मिली थी क्या भूरे को जाने के लिए? कितना सुनसान भरा होता है वहाँ। नहीं नहीं, भूरे को तो अंधेरे के भूत ने वहाँ जादू से भेजा था, ना कि भूरा खुद जानबूझकर वहाँ गया। भूरे के पास थोड़े ही ना कोई जादू वादू है। फिर क्या किया भूरे ने? भूरे का मन बहुत अधिक घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं पाया। क्या कर रही हो? किस मी, ओपन योर आइज, किस मी। मेरी जैसी खूबसूरत और कमसीन हसीना को किस करने का शुल्क जानते हो या नहीं? क्या? कैसा शुल्क? किस करने का मुझे शुल्क दो, वो भी पूरा का पूरा 1 बोतल खून पिलाओ ताजा ताजा। घंटा ही नहीं है मेरे पास इस बकवास के लिए कोई शुल्क। लगता है चली गई। किसका शुल्क? बड़ी आई किसका शुल्क लेने वाली, वो भी मुझसे। अब इसका क्या करूं? ये कौन सी जगह है? किधर जाऊं समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई बरखुरदार है कि नहीं यहाँ आसपास में? किस बात की खोज कर रहे हो मित्र? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या है? ये क्या नहीं, ये क्यों है? मदद चाहिए कि नहीं? अरे वाह गजब धजब प्राणी, तुम तो बोलते भी हो। क्या तुम सच में मेरी मदद कर पाओगे? यस ऑफ कोर्स। बोलिए महोदय, क्या मदद चाहिए आपको? अकेले अकेले करोगे क्या मदद इसकी? तुम यहाँ कैसे? मेरे ही बनाए साम्राज्य में मुझसे ही ऐसा सवाल? तुम्हारा? तो ये सब मायाजाल तुम्हारा है? हाँ मेरे बच्चे। मालिक, अंधेरे की जय हो। मालिक आ गए। जय तो होगी ही। चल अब तेरा काम खत्म, बाकी मुझे करने दे। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। क्या हुआ मूर्ख, अब तो तुझे समझ में आया कि नहीं? मेरी ताकत का अंदाजा लगाया इससे? क्या क्या कर सकता हूँ मैं, देख ले। अरे अंधेरे के भूत भाई, मैं तो बस मेरे शहर के पुराने रेस्टोरों को बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। किसी भूत भाई की आत्मा अटकी पड़ी है यहाँ। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम यहाँ खोपड़ी खाने आए थे। बोलो आए थे कि नहीं? बहुत लंबी कहानी है। उसी रेस्टोरेंट की मालकिन के लिए ही तो ले जा रहा था खोपड़ी, ताकि उसकी भूख मिट सके और फिर वो आजाद हो जाए इस भूत योनि से। तो फिर यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है मूर्ख? मैं भेजता हूँ तुझे सही जगह पर। आ गए तुम, बैठ जाओ। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी की जय हो। जीवन में बहुत दुखी हो, किसी की मदद करने जा रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे, तो घबराओ मत बेटा, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अब सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मेरे शहर में एक पुराना रेस्टोरेंट है, क्या उसको बुरी आत्माओं से मुक्त करने में मेरी मदद करेंगे आप? वहाँ रेस्टोरेंट पर एक बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा का साया है, आप मेरी मदद कर दे उस रेस्टोरेंट को मुक्त करने में। जरूर, निसंदेह सब अच्छा होगा। चलो मेरे बच्चे। ये लो, यही है वो रेस्टोरेंट, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। क्या बहुत सारी? मुझे तो लगा था एक ही है। तुम उनसे डरते तो नहीं ना? डरना मत, क्योंकि वो आ रही हैं। दिल थाम कर बैठो मेरे बच्चे। कहा किधर है? ओम चामुंडाई भिक्षाय नमो नमः। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली। यहाँ मौजूद सभी प्रेत आत्माओं को मेरा आदेश है कि सभी मेरे सामने यहाँ पर इकट्ठ हो, यह मेरा हुक्म है। मेरा खाना कहाँ है? इतनी देर क्यों की खाना लाने में? लाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? इन्हें मैं लेकर आया हूँ, ये हमारी मदद करने वाले हैं। अब हमारा रेस्टोरेंट पहले जैसा हो जाएगा। मुझे अभी मेरा खाना चाहिए। जाओ जाके लेकर आओ मेरे लिए खाना, वो भी ढेर सारी मुर्गियाँ। मुझे भी चाहिए मुर्गियाँ। जरूर मिलेगी मुर्गियाँ मेरे प्यारे बच्चों। और भी कोई प्रेत है तो आ जाओ, जो भी है मेरे सामने आओ, यह मेरा आदेश है। कैसे हो मेरे मित्र? दोबारा मिलकर खुशी हुई मेरे प्रिय मित्र। अब तो अपनी आत्मा मुझे दे दो। चलो अब तुम मुझे खून पिलाओ अपना। लाओ खून, इंसानी खून। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया परदेशी प्राणी। यहाँ पर भी बहुत अधिक ठंड है, क्या कोई इस ठंड को कम करेगा कि नहीं? ऊपर से मेरी बिल्ली भी बर्फ के मारे जम गई है पूरी की पूरी, कुछ बोल ही नहीं रही सुबह से। हाँ तो अब क्या कोई और भी है यहाँ? चलो बेटे काम पर लग जाओ। कैसा काम? जाओ जाकर बाजार से 3 मोमबत्ती, 4 नारियल, 4 पुराने काली मिट्टी के मटके, 1 सिंदूर, 1 पंचरुद्राक्ष, 1 अगरबत्ती और कुछ मेली मिट्टी, और हाँ 1 राख का पैकेट। जाओ लाकर दो अभी इसी वक्त, बिना किसी देरी के। हाँ अभी लाता हूँ। कितना प्यारा चेहरा है, सुनिए बहुत ही अत्यंत खूबसूरत है आप तो। जी धन्यवाद। मेरा सामान थोड़ा जल्दी से पैकिंग करना प्लीज। हरी अप सुंदरी। हे परम पिता परमेश्वर, इस आत्मा को मुक्त करे, रहम करे इन पर। हे परम पिता, इस नादान प्रेत को मुक्त करो इस भूत योनि से और अपनी शरण में ले लो। आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपा तो तब होगी जब तुम मुझे अपनी खोपड़ी खाने को दो। मुक्त करे मेरे ईश्वर, इनको मुक्त करे। रहम कीजिए मेरे ईश्वर, रहम कीजिए इन नादान आत्माओं पर। हे परम पिता, आपकी आज्ञा से इस प्रेत को भी मुक्त करे। ओए घोचू कहीं के, तेरी आत्मा को कैद करके ले जाऊंगा और अपनी शक्तियों को और अधिक मात्रा में बढ़ाऊंगा। मुक्त करे मेरे ईश्वर, इनको मुक्त करे। रहम कीजिए मेरे ईश्वर, रहम कीजिए। हे ईश्वर, इन आत्माओं को मुक्ति दो, इन पर रहम करो, इनके पाप माफ करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे डरते नहीं? पूरा शहर मुझसे डरता है। हे परम पिता परमेश्वर, इन आत्माओं को मुक्त करो इस भूत योनि से। अब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि जाओ और लौट जाओ अपनी दुनिया में, और फिर कभी वापस मत आना यहाँ। जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। लगता है सब आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। अगर यहाँ कोई भी प्रेत है तो अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रकट हो। यह मेरा आदेश है यहाँ मौजूद हर एक आत्मा को। क्या कोई आत्मा मौजूद है यहाँ? लगता है अब ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से आजाद हो चुका है। हाँ, अच्छा हुआ सब मुक्त हो गई। तो अघोरी बाबा जी, दक्षिणा में क्या लेना चाहेंगे आप? नहीं, मैं दक्षिणा नहीं लेता। मैं बिना किसी दक्षिणा के ही मेरा काम करता हूँ। नहीं नहीं अघोरी बाबा जी, आप खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ तो लेना होगा आपको, क्योंकि आपने आज जो किया है वो काबिल तारीफ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए।
लेकिन आप अगर कुछ पैसे या दक्षिणा नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट आप कुछ खा के जरूर जाइए। आपका तो पूरा हक भी बनता है रेस्टोरेंट के लजीज खाने का स्वाद लेने का। कुछ लेना नहीं चाहते हो तो कम से कम खाना तो खाकर जाइए बाबा जी, हमें भी थोड़ा पुण्य कमाने का मौका दीजिए। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो खाना खाने चलो, फिर इंतजार किस बात का। क्या बात है, खाना तो बड़ा ही लजीज है, बिल्कुल खोपड़ी की तरह। खाओ खाओ। क्या फिर कभी उस रेस्टोरेंट में कोई भूत नहीं आया? तो जब मुक्ति ही मिल गई उन आत्माओं को तो कोई प्रेत वापस कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं, मतलब सब आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी क्या? हाँ, सब आत्माएं आजाद हो गई थी। और बताओ कैसी लगी भूतिया रेस्टोरेंट की कहानी तुमको? बहुत ही बढ़िया, गजब की लगी कहानी तो, मजा ही आ गया कहानी सुन के तो, बहुत ही डरावनी थी कहानी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब भी अपनी अपनी राय जरूर दे भूतिया रेस्टोरेंट की कहानी के बारे में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने जान पहचान वालों को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस भूतिया कहानी को सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहे और अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।